अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मिस। ठीक है। अच्छा, लास्ट टास्क तक सबने सबमिट कर दिया? लास्ट टास्क जो था आपका? यस मिस कर लिया। ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास लैब 7 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लैब 7 के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है वो है स्टैटिक मॉडिफायर्स। ठीक है, स्टैटिक मॉडिफायर्स कैसे काम करते हैं? स्टैटिक मॉडिफायर के अलावा स्टैटिक क्लासेस, स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक फील्ड्स कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी लैब 7 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास स्टैटिक मॉडिफायर में है द यूज़ ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर टू डिक्लेयर अ स्टैटिक मेंबर। ठीक है, जिस तरह से जब हम मेथड्स पढ़ रहे थे और कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिक भी एक मॉडिफाई की तरह वर्क कर रहा होता है, स्टैटिक मॉडिफाई ही है बेसिकली। तो उसमें होता क्या है कि आपके पास आप लोगों को क्लासेस, अगर मेरे पास क्लास एक स्टैटिक बन गई है या स्टैटिक मेथड बन गया है या फिर आपके पास कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्लास का और आप उसको कॉल करना चाहते हैं अपने मेन मेथड के अंदर या किसी और क्लास के अंदर, तो फिर आपको उस सिनेरियो में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपने मेथड्स को या वेरिएबल्स को क्लास रेफरेंस से। वेरिएबल्स बेसिकली क्लास मेंबर्स को कह रहे होते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्लास मेंबर को कहा जाता है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास कॉल हो जाता है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर हम स्टैटिक मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे एफिशिएंट बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, आज हम कुछ बिल्ट इन स्टैटिक मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास स्टैटिक मेथड्स हैं जो बिल्ट इन है और वो हम यूज़ अपने पास कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है द स्टैटिक मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विद क्लासेस, फील्ड, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर्स, इवेंट एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी यूज कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और अदर टाइप्स देन क्लास। ठीक है, देखें यहाँ पे आपके पास ना स्टैटिक जो कीवर्ड है आप क्लासेस के साथ, फील्ड्स यानी कि आपके पास जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर आप वेरिएबल बना रहे होते हैं उनके साथ, मेथड के साथ, प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ेंगे अभी आगे जाके उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ऑपरेटर है या इवेंट है, जैसे हम इवेंट फॉर्म पे इवेंट बना रहे होते हैं आप उनको भी स्टैटिकली कॉल कर सकते हैं बना के। कंस्ट्रक्टर हमें देखे थे, उनके साथ भी हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से होता है। देखिए जिस तरह से कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मेमोरी ऑब्जेक्ट बनता है, आपकी मेमोरी एलोकेट होना स्टार्ट होती है, कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट कर देता है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर की, तो डिस्ट्रक्टर में आपके पास होता क्या है कि आपकी जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है, क्लीन कर देता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है, डिस्ट्रक्टर डी एलोकेट करता है मेमोरी को। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। अगर हम बात करें स्टैटिक क्लासेस की यहाँ पे, तो आपके पास स्टैटिक क्लास इज बेसिकली द सेम एज अ नॉन स्टैटिक क्लास। ठीक है, स्टैटिक क्लास हो या फिर कोई नॉर्मल क्लास हो ऑलमोस्ट सेम ही बनती है, बट एक डिफरेंस होगा कि स्टैटिक क्लास के साथ आप जो है स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर रहे होंगे, नॉन स्टैटिक क्लास के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक क्लास। उसके बाद जब हम कॉल की बात करेंगे कि कॉलिंग किस तरह से होगी, डेफिनेटली कॉलिंग भी फिर आपकी डायरेक्टली हो रही होगी, आपको ऑब्जेक्ट बना के काम करना नहीं पड़ रहा होता। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपने पास ना स्क्वायर रूट का एक मैथ डॉट एस क्यू आर टी का फंक्शन पढ़ा था। इसके अलावा आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर मुझे कोई वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, एब्सोल्यूट करनी है, या फिर मैं अपनी कोई वैल्यू देखना चाहती हूँ कि उसको हम डायरेक्टली कोई साइन क्या वैल्यू क्या आ जाए निकल के, 10 की वैल्यू क्या आ जाए निकल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ना हम डायरेक्ट मेथड से देख रहे थे। ठीक है, तो वो सारे मेथड्स हमारे पास जो थे वो मैथ डॉट की क्लास थे, मैथ लिख रहे हैं हम और डॉट लगा देते थे, तो डायरेक्टली मेरे पास सारे मेथड कॉल हो जाते थे। इट मीन्स दैट के यहाँ पे आपके पास ना मैथ जो है वो डेफिनेटली
आपके पास कहीं ना कहीं जो है स्टैटिकली बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके मेथड्स को हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। मैथ डॉट एच के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, पहले इनको परफॉर्म करते हैं एंड देन फिर देखेंगे कि इसमें हो क्या क्या रहा है। ठीक है, पहले अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें सब स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप VS ऑन कर लें। ठीक है, आपकी आज लैब 7 है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब देखें, हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेरे पास क्लासेस बनाने की भी दो तरीके थे। या तो मैं यहीं पे नीचे अपनी क्लास बना दूँ, ठीक है, नहीं तो फिर हम अलग से यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोर में आके अपनी क्लास बना रहे होते थे। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से अपनी क्लास को बनाना है। ठीक है, कोई मैंडेटरी या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी क्लास सिर्फ यहीं से बन सकती है राइट क्लिक करके, या आपकी क्लास प्रोग्राम के नीचे बन सकती है। यू कैन मेक एनीवेयर वेयर यू फील इजीली। ठीक है, यहाँ पे बनाने का एडवांटेज क्या होता है कि मेरे पास सारा कोड मेरे एक ही फाइल के अंदर स्टोर हो रहा होता है, जिसका नाम क्या होगा, program.css। ठीक है, अगर मैं अलग से क्लास बना रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास एक अलग से फाइल खुल के आ जाती है, और फिर अलग से फाइल में सारा कोड होता है क्लास का। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी कह लें कि ड्रॉबैक नहीं है। बस फ़र्क क्या आता है कि आपके पास एक ही फाइल में सारा काम हो रहा होता है। आपको किसी को फाइल देनी है तो आप जस्ट उसको ये वाली फाइल देंगे। अगर मैं इसके नीचे क्लास बनाती हूँ, अगर मैं आपके पास अलग से यहाँ से क्लास बनाती हूँ, तो देन यू हैव टू गिव मल्टीपल फाइल्स टू समवन इफ यू आर शेयरिंग योर डेटा एंड कोड। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो दोनों तरह से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको एक रिकैप भी हो जाए थोड़ा सा, और जो किसी को याद नहीं आ रहा तो वो भी देख लें दफा। सिंपल, आपने यहाँ से एक क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास किसी भी नाम की हो सकती है। लेट्स सपोज हमने पर्सन की एक क्लास बनानी है यहाँ पे। ठीक है, एंटर कर दें। ये मेरे पास एक नॉर्मल क्लास आ गई। अगर मुझे इसको स्टैटिक क्लास बनाना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करूँगी स्टैटिक का कीवर्ड, एंड दैट्स इट। ये मेरी बन गई एक स्टैटिक क्लास। सेम एज इट इज़, अगर मुझे यहाँ पे बनाना तो इसी पेज के ऊपर अपनी क्लास, तो जहाँ पे क्लास की बॉडी क्लोज हुई है, दिस वन जो हाईलाइट हुई है आप लोग को नज़र भी आ रही होगी, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने सिंपल लिखा स्टैटिक क्लास, और क्लास का नाम आपने रख दिया लेट्स सपोज EMP, एंड देन इस क्लास की आपने बॉडी ओपन क्लोज कर दी। ठीक है, यहाँ पे बना रहे हैं तो भी ठीक है, यहाँ पे बना रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखिएगा, दोनों क्लासेस का नाम जो है ना सेम ना हो, डिफरेंट ही रहे। अगर क्लासेस के नाम सेम हो गए तो डेफिनेटली वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब आपने क्या करना है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे आके कुछ क्लास वेरिएबल बना दी, लेट पब्लिक, अगर आप कुछ ना भी बनाए फिलहाल इसके अंदर, मैं यहाँ पे आके सिंपल एक मेथड कॉल कर दूंगी, पब्लिक वॉइड, और डिस्प्ले का एक मेथड बना लिया हमने यहाँ पे, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इसकी बॉडी बना देती हूँ, एंड देन मुझे math.h के कुछ फंक्शंस देखने हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आऊँगी और console.writeLine लिखती हूँ। यहाँ तक करने के बाद अपने पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा, इस एरर को पढ़ लें। डिस्प्ले कैन नॉट बी डिक्लेयर इंस्टेंस इन अ स्टैटिक क्लास, नेमिंग रूल वायलेशन, दीज वर्ड्स मस्ट बिगिन विद अपर केस करेक्टेड डिस्प्ले। देखें, डिस्प्ले डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बना हुआ होगा या कीवर्ड होगा जिसकी रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज के आइदर आप इसका तो नाम चेंज कर दें, ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, मैं प्रिंट लिखा है, स्टिल ये एरर कर रहा होगा। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरी क्लास क्या बनी हुई है, स्टैटिक क्लास।
मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखूं, प्रिंट लिखूं या कुछ भी लिखूं, रूल वायलेशन आ रही है। इसका मतलब है यू हैव टू मेक योर मेथड स्टैटिक। नो, एरर रिजॉल्व हो गया आपका। अगर मेरे पास स्टैटिक क्लास है देन मेरा मेथड भी मैंडेटरी है कि वो स्टैटिक हो। अगर मेथड स्टैटिक नहीं होगा देन आपके पास यहाँ पे एरर सामने नजर आ रहा था कि वो डायरेक्टली रूल वायलेशन का एरर कर रहा था कि बिकॉज इट्स अ रूल, इट्स अ बिल्ट इन रूल दैट यू हैव टू मेक अ मेथड स्टैटिक व्हाइल यू आर यूजिंग स्टैटिक क्लास। सो अब क्या करना है, यहाँ पे आके आपको डिस्प्ले का एक मेथड आ गया है। अब डिस्प्ले के मेथड के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन में आप देखिए आप क्या मैथ लिखते हैं। लेट सपोज ये मैथ, ये एक क्लास है। मुझे कैसे पता चल रहा है यहाँ पे क्लास है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास सिस्टम डॉट मैथ। पहली इंडिकेशन। सेकेंड इंडिकेशन, ये आइकन इंडिकेट करते हैं आपको कि यहाँ पे ये आइदर क्लास है, मेथड है, कोई प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है। ठीक है, हर एक का एक अलग सैम्पल होता है और उसी सैम्पल के हिसाब से आपके पास सारी चीजें वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख रही हूँ मैथ इज माई क्लास। ठीक है, अच्छा मैथ अब कैसी क्लास, आप आपको देखना चाहते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और उसी गो टू डेफिनेशन पे चले जाएं। सी, मैथ एक स्टैटिक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने हैं, लाइक पाई की वैल्यू, एक ई की वैल्यू। ठीक है, एक्सपेंस को हम कहते हैं, एब्सोल्यूट का फंक्शन है आपके पास, देखे तो सारे डेसिमल, फ्लोट, डबल, इंट, शॉर्ट, एस बाइट, लॉन्ग, सबके लिए इन्होंने फंक्शंस बना के बिल्ट इन रखे हुए, और दीज ऑल फंक्शंस आर स्टैटिक। हर फंक्शन स्टैटिक है। तो हम जो अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट, यू डोंट नीड टू मेक ऑब्जेक्ट। ये आइकन नजर आ रहा है पर्पल कलर का जो क्यूबिकल आइकन है, ये आपके पास होता है मेथड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अपने पास एक एब्सोल्यूट का मेथड यूज करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या करता है मेरे पास, मेथड के राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगाइएगा। एब्सोल्यूट क्या करेगा, मेरे पास जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं नेगेटिव, उन सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मेथड जब भी यूज हो रहा होगा आपके पास, आप इसको समझ जाएंगे डायरेक्टली कि मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, उन सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल टू -67। ठीक है, यहाँ पे आके आपने वेरिएबल पास कर दिया a का, एंड दैट्स इट। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या होगा मेरे पास, जैसे ही मैं कोड को रन करूंगी, ठीक है, कोड रन करने से पहले आपको मेरे पास इस एम्प्लॉय की क्लास को यहाँ कॉल करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे emp डॉट डिस्प्ले आ रहा है एंड देन दिस टर्मिनेटर, कंसोल डॉट रीड की लगा दीजिएगा ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आके टर्मिनेटर दे दिया इसको, एंड दैट्स इट। रन करें आप कोड को। वैल्यू आ गई आपकी, हमने एक ही वैल्यू माइनस में दी थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू प्लस में पॉजिटिवली शो हो रही है। तो ये काम जो है सिर्फ स्टैटिक का मेथड करता है कि आपके पास, सॉरी स्टैटिक नहीं, एब्सोल्यूट का मेथड करता है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है देन इट कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। ठीक है मोहसिन, और बाकियों को गुड। कोई एरर आ रहा है किसी का, ये वाला सब कर लें परफॉर्म। अच्छा, अभी तो हमने खाली एक ही किया है और मल्टीपल भी फंक्शंस हम कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके एक दो और फंक्शंस को भी कॉल कर लेती हूँ, लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा आपने, मैथ डॉट, अच्छा यहाँ पे साइन, कॉस, थीटा, एक्सपोनेंट, फ्लोर, सील, मैक्स, मिन, पाई की वैल्यू देखनी है।
ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू आपको क्या कह रहा है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और कौन सा फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास मुझे मैक्सिमम का एक फंक्शन मुझे मैक्सिमम का फंक्शन कहता है कि आप अपने पास ना दो वैल्यूज एंटर करें, लेट सपोज 34 और 57। मैं देखना चाहती हूँ इनमें से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू मुझे रिटर्न होती है। सो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आएगी। यहाँ पे 67 आ गया क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाली हुई थी, 67 ही लिखा था दोनों जगह पे। ओके फाइन, यू कैन चेंज योर वैल्यू इफ यू आर कंफ्यूजिंग कि यार 67 ही क्यों है। ठीक है, इसको ओके करें, क्लोज करें। तो यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, 34 की जगह पे 43 डाल दिए लेट्स सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं, ग्रेटर वैल्यूज भी दे सकते हैं, स्मॉल वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं। सो यू हैव मल्टीपल मेथड्स टू चेक दिस। इस तरह के पास यहाँ पे और भी फंक्शंस है, लाइक साइन की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैथ डॉट साइन। ठीक है, साइन 45 डिग्री दिखना है। अच्छा, यहाँ पे आंसर जाता है वो रेडियन में आता है, तो पॉइंट्स के अंदर आंसर होगा आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आंसर आएगा वो रेडियन में हो रहा है तो पॉइंट्स में दे रही है वैल्यू सबकी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि आपका अगर स्टैटिक क्लास है देन यू हैव टू मेक स्टैटिक मेथड एज वेल। यहाँ पे किसी कोई सवाल तो पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब तुम लोगों के साथ थे, मेरे थे। हम्म, अपने माइक म्यूट रखें और डिस्कशन नहीं करें यहाँ पे एक्स्ट्रा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैक्स और साइन का फंक्शन देखिए, मैक्सिमम का फंक्शन क्या कर रहा होता है आपके पास के जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट साइन का। ठीक है, तो मैक्सिमम में क्या होगा कि जो दोनों में से इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद आपको ये डिसाइड करके देगा कि मेरे पास इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, आज 34 है या 46 है, 64 है। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा। इसी तरह आपके पास एक साइन का फंक्शन है, साइन कॉस थीटा, जैसे हमारे पास मैथ के फंक्शंस होते थे। तो अगर वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो आप वो वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं रमीज डायरेक्टली। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। दोनों में से जो आपको इजी लग रहा है तरीका आप वो यूज़ कर लें क्लासेस में। ठीक है, अलग से बना सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक और पॉइंट भी अपने पास नोट कर लीजिएगा कि कभी भी स्टैटिक क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हुई भी एब्सोल्यूट का, फ्लोर का, राउंड का। ठीक है, राउंड का फंक्शन भी है। राउंड का फंक्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, लेट सपोज फ्लोट का लेना है, फ्लोट का लीजिए, डबल का लेना चाहें तो डबल भी ले सकते हैं। ठीक है, 45.679 दिस टाइप ऑफ वेरिएबल आई हैव। ठीक है, यहाँ पे एक नाम रख लें वेरिएबल का। ये करने के बाद मैं यहाँ पे आके अपने पास कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैथ डॉट राउंड का फंक्शन यूज कर रही हूँ। ठीक है, राउंड का फंक्शन क्या करेगा मेरे पास के आपके पास जो भी वैल्यू है उनको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे डी पास किया है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट।
मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 45 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको साइड पे करके दिखाऊं, साइड पे नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा तो छोटा कर देते हैं खुद से, लाइक दिस। ठीक है, 45.7879। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेरी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया, और राउंड ऑफ करने के बाद इसने सबसे टॉप पे लेके जाके दिखा दिया कि इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर क्या होगा आपका हमेशा 46। ठीक है, तो जब भी वैल्यू आएगी वो राउंड ऑफ होकर आ रही होगी राउंड के फंक्शन से, आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो राउंड का भी एक फंक्शन है, फ्लोटिंग वैल्यूज भी दे सकते हैं, डबल की दे सकते हैं, या कोई आपने डिवीजन परफॉर्म की है और आप उसका आंसर या आउटपुट जो है वो राउंड ऑफ करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपने पास यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन इसका। अच्छा, आपकी क्लास में मैंने क्विज अनाउंस किया था सीआर? नो मैम। ठीक है जी, किया था अनाउंस या नहीं किया था? अच्छा ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट वीक जो है 10 मिनट्स का क्विज होगा। ठीक है, छोटा सा होगा, उसमें कोई थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल काम नहीं करना होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा क्विज आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्लास टाइमिंग के में ही होगा, लाइक अराउंड क्लास 12:30 पे स्टार्ट होती है ना, तो आपका क्विज अराउंड 2 o'clock तक या 2:30 तक हम अपने पास एक ले लेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स का होगा क्विज, आपका एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा, एंड देन बल्कि आपका एलएमएस पे नहीं होगा, जीसीआर पे होगा आप लोगों का अपलोड। ठीक है, आपका जीसीआर पे क्विज अपलोड होगा और वहीं से आप लोगों ने सबमिट करना होगा मुझे विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आपके पास जो भी सबमिशन करेगा उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, क्विज में 1 मिनट का लेवरेज टाइम भी नहीं मिलेगा। क्विज इज टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, आपने कोई कोड नहीं लिखना होगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं करना होगा। ठीक है, कोई थ्योरी भी नहीं आएगी, ये मैं बता दूँ, डेफिनेशंस वगैरह भी नहीं आएंगी। यू जस्ट नीड टू सॉल्व द एमसीक्यूज। ठीक है, अब एमसीक्यूज में कोई भी चीज़ हो सकती है, लेट सपोज कि मैंने कोई कोड लिख दिया है, सेंटेक्स लिख दिया और कहा कि फाइंड आउट द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर कोई मैंने स्टैटिक जैसे पढ़ाया है आज, तो स्टैटिक क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 4-5 प्रॉपर्टीज़ के नाम मैं बता दूं और फिर कहूँ कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो फॉल्स है, वो बता दें इनमें से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम वैसे ही आप लोगों का जो है 3 आवर्स का होता है, तो क्लासेस भी होंगी उसके अंदर ही, कोई कोडिंग नहीं है मोशन, आपने कोड करना नहीं होगा, कोड हो सकता है, इट्स नॉट कन्फर्म कि कभी मैंने बनाया नहीं है, बट हो सकता है कि मैं कोड लिख के दे दूं और कहूँ कि इसमें से एरर बता दें। ये इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपने खुद से कोई कोड नहीं लिखना होगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इससे कोड लिखा हुआ है और मैं कह दूं फाइंड आउट द मिस्टेक ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट एंड करेक्ट इट। ठीक है, तो आपने करेक्ट करके पेन से, अगर पेपर पे सॉल्व करना चाहें एमसीक्यू तो पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड की फाइल में करना चाहें तो वर्ड की फाइल में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट्स एन ऑप्शनल फॉर यू कि आपको जो ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट लगता है आप उस पर काम करें। ठीक है, अगर पेपर या वर्ड की फाइल में करें डेफिनेटली अपना नाम और आईडी लाजमी उसमें मेंशन करिएगा। यहाँ तक क्विज में से कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें। यस, मेरा क्वेश्चन है। जी हतीम पूछें। मैं सपोज कि जैसे आपने कोई गलत कोड दिया हुआ है, सही है, जी, तो उसको हमें मतलब एक थ्योरेटिकल वे में समझाना होगा कि हाँ भाई इसमें ये गलती है, या फिर हमें उस कोड को करेक्ट करना होगा? आपने, अगर मैंने कोड में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि आपने करेक्ट कोड लिखना है, बताना है करेक्ट क्या है कोड, तो फिर आप बता दें लाइन नंबर 5 के अंदर ये मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब कि मैंने वेरिएबल कलर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे हतीम देखिएगा, मैंने लिखा है फ्लोट। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, डेफिनेटली एरर है ना। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने लिखा लाइन नंबर 24 या लाइन नंबर 2 इज इक्वल टू फ्लोट डी इक्वल टू 45 पॉइंट समथिंग और एफ लगा दें आगे, तो इस तरह आपका कोड भी करेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। कोड जो क्विज है वो 10 मार्क्स का होगा मोहसिन। ठीक है, समझ में आया हतीम? आपको बस यस उसी सर। लाइन नंबर के आगे बताना, थ्योरी व्यूरी कुछ नहीं लिखनी।
कहानी नहीं सुनती मैं किसी की, ठीक है। थ्योरी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, प्रैक्टिकल टू दी पॉइंट बात होगी। कोई मुझे डिस्क्रिप्शन की 4 to 5 लाइन्स या आधा आधे पैराग्राफ भर दिया अपने एक क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक दफा रिपीट करना है, मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास। देखिए, कोड रिपीट करना है या क्विज का रिपीट करना है? मैम अभी जो आप बता रही थी क्विज के बारे में। ठीक है, देखें सुमेरा, हमने ही कहा है आपको क्विज के लिए आपने प्रिपरेशन जो करनी होगी वो लॉजिकल वे में करनी होगी। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। लॉजिकल वे का मतलब ये है कि आपकी कोई थ्योरी नहीं आएगी, पहली चीज़। सेकेंडली, आपने कोड नहीं करना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होगा 10 मिनट्स का, तो आप उसमें कोड डेफिनेटली नहीं कर सकेंगे। आपने सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, ठीक है। मे बी पॉसिबल 5 एमसीक्यूज हों, मे बी पॉसिबल 6 to 7, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज में हो सकता है कि मैं आपके पास कोई कोड लिख के दे दूं और उसमें से कहूँ कि एरर फाइंड आउट करें, ठीक है। एरर कौन सी लाइन पे है उसको करेक्ट करके बता दें, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी थी कि डबल की जगह मैं फ्लोट लिख दूं तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, सुफिक्स नहीं लगाया होगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि एरर क्या है इस लाइन पे बता दें, ठीक है। फाइंड आउट द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। आप आएंगे यहाँ पे और आगे आके ऐसे लिख देंगे फ्लोट, ठीक है, और फ्लोट के आगे आपने बता दिया d इज इक्वल टू जो भी मेरी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और f लगा दिया आपने। इट मीन्स कि ये कोड मेरा करेक्ट हो गया। हाईलाइट करने थोड़ा सा उस चीज़ को कि यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक थी, एंड दैट्स इट। या फिर कोई लेट सपोज कि आज हमने स्टैटिक पढ़ा है, तो हो सकता है कि मैं स्टैटिक की प्रॉपर्टी जो मैंने अभी वर्बली डिफाइन की थी आप लोगों को कि स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे नहीं बनता, या स्टैटिक क्लास के साथ स्टैटिक मेथड लाजमी बनने चाहिए। स्टैटिक क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होती है, मेमोरी के अंदर फ्रीक्वेंसीज की बहुत हाई होती है, तो सबसे पहले जो एलोकेट होती है जगह और जो रन होता है वो स्टैटिक क्लास हो रही होती है। तो हो सकता है कि मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे दूँ बना के और कहूँ कि इनमें से करेक्ट पॉइंट या इनकरेक्ट पॉइंट कौन सा है वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कोड वगैरह कुछ नहीं होगा, बस यू हैव टू नो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द लैब 1 till लैब 7। जितना कुछ ये पढ़ा है आज तक की क्लास में, यानी आज की क्लास जो कुछ ये पढ़ रहे हैं वहां तक आपके पास एक छोटा सा क्विज होगा, ठीक है। तो आपने बस कोशिश करनी पूरे मार्क्स ले लें, ठीक है। जीसीआर पे क्विज अपलोड होगा आपका, ठीक है। ओके मिस। किसी का कोई क्वेश्चन है क्विज से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक और भी है कि जो क्लास में नहीं है मिस, अगर वो क्विज की, हाँ आप उसी में वर्ड की फाइल में ही, मैं जो फाइल दूंगी आपको वो पीडीएफ फाइल होगी। सो आपने खुद से कहीं ना कहीं लिखना होगा आंसर। ये तो वर्ड में लिख की फाइल में आप खुद अपनी बना के लिख लें उसमें आंसर, या फिर आप पेपर पे लिख के उसको स्कैन के स्क्रीनशॉट में लेके वर्ड में डाल के एंड देन फिर मुझे दे दें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पेपर पे करना चाहें तो पेपर पे भी कर सकते हैं और इस पे करना चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो और किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल आ जाती है। यहाँ पे आप आपके पास देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है नेक्स्ट स्टैटिक क्लास की। आज हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे हमारा मेन फोकस होगा कि हम अपनी सारी क्लासेस, मेथड्स एंड ऑल इन सबको स्टैटिकली ही डिफाइन करें, ठीक है। सबसे पहला आपके पास यहाँ पे स्टैटिक क्लास एक आ जाती है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्टर क्या चीज़ है? देखिए, एक छोटी सी हमने क्लास बना ली। क्लास किसी भी नाम की हो सकती है, टैम्प कन्वर्ट के नाम से भी आप रख सकते थे। टेम्परेचर कन्वर्टर का पूरा लिखने में प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप किस नाम से क्लास बना रहे हैं। क्लास बनाना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकती है, और अगर रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा तो आप अपनी मर्जी से भी क्लास बना सकते हैं नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए,
यहाँ पे आपके पास एक है पब्लिक स्टैटिक डबल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर कन्वर्ट की एक क्लास बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का और एक फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का। इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पे एक टेम्परेचर कहीं ना कहीं से इनपुट आ रहा होगा और इनपुट आने के बाद वो टेम्परेचर जो है मेरा कैलकुलेट हो रहा होगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जब हम बात करते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो वी हैव टू नो दैट कि हमारे पास इसके बिल्ट इन फॉर्मूला बने हुए होते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में काम करना है, सो वी हैव अ फॉर्मूला हेयर लाइक दिस कि सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें 9 डिवाइडेड बाय 5 को। 9 डिवाइडेड बाय 5 एक स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्मूला है जो आपके पास कैलकुलेट करता है, और प्लस इसमें आप कर देंगे 32, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है सेल्सियस की, डेफिनेटली यू विल गेट इट फ्रॉम द यूजर एंड आफ्टर द होल फॉर्मूला इज अ कांस्टेंट एंड इट विल नॉट चेंज टिल द होल सिनेरियो, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में क्या होगा, देखिए आप लोग को याद होगा क्योंकि डेरिवेशंस थोड़ी सी आपको आती हो करनी। फ़ारेनहाइट को अब आपने मालूम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस का 32 है इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ऐसे ही रहा, यहाँ पे 9/5 था, तो जब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 5/9। तो ये एक फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो गया तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द सेकंड फॉर्मूला ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का याद कर लेंगे, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद कर लें। इन दोनों में से अगर कोई एक फॉर्मूला भी आपको आता होगा, सो यू कैन कैलकुलेट बोथ टेम्परेचर, ये वाला भी आप कर सकेंगे और ये वाला टेम्परेचर भी आप कर सकेंगे, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेंगे एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के बाद फिर हम चेक करेंगे आपके पास टेम्परेचर जो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में क्या रिजल्ट दे रहा है और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ये कोड जो है थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो इस कोड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके काम करेंगे। अभी हम जो है ये वाला कर रहे हैं और उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर इसका मेन का मेथड डिसाइड करेंगे कि मेन के मेथड में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं, एक क्लास बनी हुई है स्टैटिकली मेरी, इसी के नीचे आके ही यहाँ पे मैंने ऊपर एक और क्लास बना ली जिसको हमने कहा स्टैटिक क्लास, और इसको हमने कह दिया टेम्प, ठीक है, टेम्प कन्वर्ट इस क्लास का हमने नाम रख लिया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब मैं अपने पास यहाँ पे क्या करूँगी, डायरेक्टली अपनी जो भी क्लास थी उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और वॉइड के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, अब डिसाइड करना है पहले क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, मैंने लिख दिया C2F, इट मीन्स कि यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो रहा होगा। और यहाँ पे आ जाते हैं इस तरह से। अब मेरी मर्जी है कि मैं अपना मेथड जो बना रही हूँ, देखिए यहाँ पे मेथड किस टाइप का बना हुआ है, रिटर्न टाइप का, डबल टाइप का मेथड बना हुआ है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आदर यू वांट टू मेक अ वाइट टाइप मेथड और अ रिटर्न टाइप मेथड, ठीक है। डबल टाइप ही ले लेते हैं यहाँ पे आज हम। सबसे पहले, अच्छा अभी हमने यूजर इनपुट की कहीं बात नहीं की है, ठीक है, तो अभी मेन से तो हमारी कंसर्न है ही नहीं फिलहाल, इसको मैं कमेंट कर दूं। आप चाहें तो यहाँ मेन के अंदर भी इनपुट लेके यहाँ पे पास कर सकते हैं अगर मूड हो, वरना तो फिर अगर नहीं चाहते तो फिर डायरेक्टली आप यहीं पे आके अपने पास यूजर से इनपुट ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा एंटर टेम्परेचर एयर, ठीक है, यहाँ पे आपका एक टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं अपने पास डबल टाइप का, जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेम्परेचर रख लिया C, क्योंकि मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना है तो मैं सेल्सियस टेम्परेचर लूंगी, इक्वल टू डबल डॉट पार्स कर लेंगे, डबल डॉट पार्स करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट टर्मिनेटर दे दिएगा। यहाँ तक करने का अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए
मैंने एक और वेरिएबल लिया डबल फॉरेनहाइट के लिए, f इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 9/5 और प्लस का 32। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर दैट अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, c डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेंट, सी स्मॉल स्मॉल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एट द एंड हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आपके पास यहाँ पे f को। अब आपकी मर्जी है, आप f को यहीं पे रिटर्न कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी f की वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई है, ठीक है। तो अब मैं मेन में जब आऊंगी ना तो फिर क्या करूंगी, सबसे पहले आपने लिखना होगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने कहा टेम्परेचर